दोस्तों नमस्ते। मैं आपको आज एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, पर फिर भी सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ती रहती है और आपको कभी पकड़ नहीं पाती। आप सोचते हैं, शायद मुझ में वो टैलेंट नहीं है जो दूसरों में है। पर क्या सच में टैलेंट ही सब कुछ है? क्या वो स्टूडेंट जो रात रात भर पढ़ता है फिर भी फेल हो जाता है, वो टैलेंटलेस है? और वो जो बिना पढ़े टॉप कर लेता है, वो जीनियस है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के जरिए असली राज बताऊंगा जिसका नाम है ग्रिट। ये किताब एंजेला डकवर्थ ने लिखी है और आज हम इसके हर उस पन्ने को खोलेंगे जो आपको सिखाता है कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है एक चीज, वो है आपका जुनून और आपकी वो आग जो कभी बुझती नहीं। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। ये किताब ग्रिट सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है जो दशकों के रिसर्च पर आधारित है। एंजेला डकवर्थ वो शख्स हैं जिन्होंने सिखाया कि सफलता का असली मंत्र है ग्रिट। ग्रिट मतलब वो दम, वो हिम्मत, वो जिद जो आपको आपके लक्ष्य से तब भी चिपकाए रखती है जब दुनिया आपको हंस रही हो, जब आप गिर रहे हो, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता। ये किताब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो परीक्षा में असफल होकर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और ढह गया। ये हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी सपना देखा और फिर सोचा कि ये सपना पूरा करने लायक मैं नहीं हूँ। आज इस 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी काबिलियत को बदल सकते हैं, ना कि अपनी किस्मत को कोसना सीखेंगे। तो चलिए कहानी समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राहुल। राहुल बचपन से क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन वो हर बार ट्रायल में फेल हो जाता है। उसके कोच कहते हैं, तुम में वो बात नहीं है, तुम टैलेंटेड नहीं हो। राहुल रोता है, घर जाता है और अपना बैट फेंक देता है। क्या आपने ऐसा कभी किया है? अपने सपने को फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने कहा कि तुम में वो बात नहीं है? असलियत में राहुल की कहानी हर उस स्टूडेंट की कहानी है जिसने एक बार कहा, गणित मुझसे नहीं होगा या मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। लेकिन इस किताब की लेखिका कहती हैं, टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए ग्रिट। वो कहती हैं, टैलेंट ये तय नहीं करता कि आप कितनी दूर जाएंगे, बल्कि ये तय करता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस किताब की सबसे दिलचस्प बात समझिए। एंजेला डकवर्थ ने स्पेलिंग बी कंपटीशन के बच्चों पर रिसर्च की। ये वो बच्चे होते हैं जो सबसे मुश्किल शब्दों को स्पेल करते हैं। आप सोचेंगे कि सबसे ज्यादा आईक्यू वाले बच्चे जीतते होंगे, पर नहीं। वो बच्चे जीते जिन्होंने सबसे ज्यादा घंटे प्रैक्टिस की, जो सबसे ज्यादा बार गिरे और उठे, जिनके अंदर वो आग थी। यानी टैलेंट नहीं, ग्रिट। यही रिसर्च वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में भी हुई, जहां कठिन ट्रेनिंग में ज्यादातर कैडेट छोड़ देते हैं और पता चला कि वहां भी वही टिकते हैं जिनके अंदर जुनून और जिद दोनों हो। तो दोस्तों, ये किताब साफ कहती है, सफलता इज इक्वल टू टैलेंट इनटू एफर्ट, लेकिन एफर्ट 2 बार गिना जाता है। मतलब आपकी काबिलियत इनटू आपकी मेहनत इज इक्वल टू आपकी स्किल, और फिर आपकी स्किल इनटू आपकी मेहनत इज इक्वल टू आपकी उपलब्धि। देखा, मेहनत 2 बार आ रही है। यानी टैलेंट कम हो तो मेहनत ज्यादा करो, फिर भी कमाल हो जाएगा। अब ये किताब हमें 4 ऐसे पिलर बताती है जिन पर टिका है ये ग्रिट। पहला पिलर है जुनून, यानी आपको वो चीज प्यार करनी होगी जो आप कर रहे हैं। पर यहाँ एक मोड़ है। जुनून का मतलब रोमांस नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी है। यानी आप हर दिन एक जैसी ही दीवानगी से अपने काम को करें। जैसे कोई संतूर वादक रोज सुबह 4 बजे उठकर रियाज करता है सालों तक, या जैसे कोई वैज्ञानिक 5000 बार प्रयोग फेल करता है फिर भी 5001वीं बार करता है। तो जुनून है एक ही चीज के लिए लंबे समय तक प्यार और धैर्य। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सोचिए कि क्या आपका पढ़ाई के प्रति वही जुनून है जैसा पहले दिन था, या आप बोर हो गए हैं? ग्रिट वाला स्टूडेंट बोर नहीं होता, वो हर दिन नई चुनौती ढूंढता है। दूसरा पिलर है प्रैक्टिस, लेकिन साधारण प्रैक्टिस नहीं, बल्कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस। यानी वो प्रैक्टिस जो आपको असहज करे, जो आपकी कमजोरी पर हमला करे। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हर दिन वही आसान टॉपिक पढ़ते हैं जो आपको आता है,
तो वो ग्रिट नहीं है। ग्रिट है कि आप उस सबसे कठिन टॉपिक को चुनें जहां आप फेल होते हैं और उसे तब तक पढ़ें जब तक वो आसान न लगने लगे। ये दर्द देता है, ये बोरिंग लगता है, पर यही असली विकास है। किताब में उदाहरण है एक स्विमर का जो हर दिन अपनी टाइमिंग सुधारने के लिए वही मूवमेंट हजारों बार करता है और हर बार थोड़ा सा बेहतर। तो आप भी चाहे कोडिंग सीख रहे हो या गिटार या सेल्स, उस एक कमजोर स्किल पर घंटों लगाइए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका अभ्यास। तीसरा पिलर है पर्पस, यानी आपका उद्देश्य। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर जवाब है पैसे के लिए या माँ बाप के लिए, तो वो ग्रिड जल्दी खत्म हो जाती है। असली ग्रिड तब आती है जब आपको लगे कि आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी आपका काम इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहा है। किताब में बताया गया है कि जिन लोगों का काम उनके लिए सिर्फ नौकरी है वो जल्दी छोड़ देते हैं, पर जिनके लिए यही काम एक कॉलिंग है वो सालों तक बिना थके मेहनत करते हैं। सोचिए, कोई शिक्षक सुबह सुबह स्कूल जाता है, कम तनख्वाह में, लेकिन फिर भी खुश है क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बना रहा है। यही पर्पस है। तो अपने आप से पूछिए, आप जो भी कर रहे हैं क्या उसके पीछे कोई बड़ा कारण है? अगर नहीं, तो उसे ढूंढिए या फिर उसे बनाइए। और चौथा पिलर है होप। ये शायद सबसे जरूरी है। ग्रिट का मतलब ये नहीं कि आप कभी निराश ना हो, बल्कि ये कि निराश होने के बाद भी आप उठ खड़े हों। किताब में एक बेहद दिल छू लेने वाला उदाहरण है। एक लड़की जो बैले डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उस डांस के लिए सही नहीं माना जाता था। हर कोई कहता था कि तुम में क्षमता नहीं है, पर उसने कहा मैं नहीं मानूंगी। उसने दुगनी मेहनत की, अपने पैरों पर छाले पड़ गए, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने अपना माइंडसेट बदल दिया। उसने आई कांट की जगह आई विल ट्राई रख दिया और सालों बाद वो एक बहुत बड़ी डांसर बनी। यही होप है, ये विश्वास कि कल बेहतर होगा और मैं उस बेहतर कल के लिए आज मेहनत कर सकता हूँ। तो जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तो खुद से कहिए बस एक कदम और, बस एक दिन और। अब किताब हमें एक और हैरान करने वाला सच बताती है, वो ये कि ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मसल्स को जिम में बढ़ाया जाता है, वैसे ही ग्रिट को हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये मानना कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। मेरी फेलियर मेरी पहचान नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सीख है। अगर आप आज इंग्लिश में कमजोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं की। दूसरा तरीका है रीफ्रेमिंग, यानी अपनी सोच को बदलना। जब आप थक जाएं तो ये मत सोचिए कि मैं हार रहा हूं, बल्कि सोचिए कि मैं चुनौती का सामना कर रहा हूं और ये मुझे मजबूत बना रहा है। आइए अब किताब के उन हिस्सों को समझते हैं जो आपके रोजमर्रा के जीवन में तुरंत काम आ सकते हैं। पहला प्रैक्टिकल स्टेप है, अपना एक हार्ड थिंग रूल बनाइए, यानी एक ऐसा काम चुनिए जो मुश्किल हो और उसे हर दिन करने का वादा कीजिए, बिना किसी बहाने के। मान लीजिए आप हर दिन 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, या 10 पुशअप्स करेंगे, या 10 नए अंग्रेजी शब्द याद करेंगे, और उसे कम से कम 2 साल तक कीजिए। यह आपकी ग्रिट मसल को मजबूत करेगा। दूसरा स्टेप है, अपनी असफलताओं को रिटायर मत कीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए। जब आप किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो बैठिए और पूछिए कहाँ गलती हुई। क्या मैंने पूरी मेहनत की? क्या मैंने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की? क्या मैं डर गया था? और फिर अगली बार के लिए एक प्लान बनाइए। तीसरा प्रैक्टिकल स्टेप है, अपनी दिलचस्पी को खोजिए और फिर उसे गहरा कीजिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मुझे कुछ पसंद नहीं है, तो किताब कहती है तब तक एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, जब तक कि एक चीज तुम्हें वो झटका ना दे, और जब वो मिल जाए तो उसके साथ रहो, उसे छोड़ो मत। चौथा स्टेप है, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रिटी हों। अगर आपके दोस्त सिर्फ मौज मस्ती करते हैं तो आप भी वैसे हो जाओगे, लेकिन अगर आपके दोस्त सुबह उठकर पढ़ते हैं तो आप भी प्रेरित हो जाओगे। तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए जहां मेहनत को तारीफ मिले, ना कि मजाक। और पांचवा स्टेप है, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो आपने आज बेहतर की, भले ही छोटी हो। इससे आपका दिमाग ये मानने लगेगा कि सुधार हो रहा है, और यही होप है। तो दोस्तों, असल जिंदगी में देखिए, हम सब ने कभी न कभी कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। जिम ज्वाइन किया, 15 दिन बाद छोड़ा। कोई स्किल सीखनी शुरू की, थोड़ी मुश्किल आई तो छोड़ दी। कोई बिजनेस आइडिया था,
पहली असफलता पर पीछे हट गए। ये किताब हमें वो दर्पण दिखाती है जिसमें हम अपनी असली तस्वीर देखते हैं। हम टैलेंट के भूखे तो हैं, पर ग्रिट के भिखारी हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी जाता है, और जो ग्रिट से मिलता है वो हमेशा रहता है। तो अब सवाल है, आप क्या चुनते हैं? एक ऐसा जीवन जहां आप हर बार नई शुरुआत करते हैं, या एक ऐसा जीवन जहां आप एक ही लक्ष्य के लिए सालों लगाते हैं, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं? एंजेला डकवर्थ की मां ने उन्हें एक बात सिखाई जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सबसे होशियार नहीं हो सकती, पर तुम सबसे मेहनती जरूर बन सकती हो। और यही ग्रिट है। यही वो चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जहां टैलेंट की चाबी भी फेल हो जाती है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं जो इस किताब में नहीं है, लेकिन इसके हर अक्षर में बसती है। एक लड़की थी जो आईएएस बनना चाहती थी। उसने 5 बार परीक्षा दी, हर बार कट ऑफ से कुछ अंक कम। लोगों ने कहा, अब तुम्हारी उम्र निकल गई, शादी कर लो। उसने कहा नहीं। छठी बार उसने ना सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप 10 में आई। जब पूछा गया तुमने कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने हर बार सिर्फ ये सोचा कि मैं अभी तक हारी नहीं हूं, मैं सिर्फ सीख रही हूं। यही ग्रिट है। ये कोई जादू नहीं, ये एक फैसला है। हर सुबह का फैसला कि आज मैं वो करूंगा जो कठिन है, वो नहीं जो आसान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस किताब को बंद करने से पहले मैं आपसे एक वादा करवाना चाहता हूं। अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों, तो ये मत कहना कि मैं काबिल नहीं हूं, बल्कि कहना, मैंने अभी तक पर्याप्त ग्रिट नहीं दिखाई। और फिर उठिए, अपनी धूल झाड़िए और फिर से वही काम शुरू कीजिए। सफलता उसी को मिलती है जो अंतिम सांस तक हार नहीं मानता। यही संदेश लेकर मैं आज आपसे इजाजत लूंगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल द बुक ग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर रविवार को हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां लेकर आते हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए जो आजकल हार मान बैठे हैं। उन्हें बताइए कि असली लड़ाई टैलेंट की नहीं, ग्रिट की है। और हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही पागल रहिए जितना कि पानी के बिना मछली रहती है, क्योंकि एक दिन आपकी ये पागलपन भरी मेहनत आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां सिर्फ टैलेंट कभी नहीं पहुंच सकता। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी शुरुआत है, पर तुम्हारी ग्रिट ही तुम्हारी पहचान है। नमस्ते।